आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अनिल कुमार उर्फ अन्नू भैया चुनाव में सशक्त दावेदारी बीजेपी से की है। नवादा जिले के हसुआ विधानसभा क्षेत्र से अनिल कुमार उर्फ अन्नू भैया ने आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में सशक्त दावेदारी बीजेपी से की है। उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए सदा तत्पर रहूंगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाऊंगा। आइए सुनते हैं अनिल उर्फ अन्नू भैया क्या संदेश दे रहे हैं जनता को। नवादा से दिनेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। नवादा जिला के हसुआ विधानसभा क्षेत्र के गंगा रामपुर नरहट प्रखंड में है और यहाँ से अन्नू भैया अनिल कुमार जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में अपना मतलब उभरे हुए हैं और अभी होने वाला विधानसभा चुनाव में हसुआ विधानसभा से प्रबल उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। और इनका पैतृक स्थान ऐसे तो जमशेदपुर है और लेकिन गंगा रामपुर इनका जन्म स्थान रहने के बाद ये यहाँ से जन समस्याओं को लेकर जो हसुआ विधानसभा में है अनेकों नेता आए हैं, उनके विरुद्ध में संघर्ष करते हुए ये उभरे हुए नेता हैं। और यहाँ की जनता की इच्छा है कि ये हसुआ विधानसभा का चुनाव लड़ें और हसुआ विधानसभा का विकास इनके हाथों के द्वारा हो। क्या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रबल दावेदार के रूप में आए हुए हैं? क्या पार्टी आपको टिकट अगर देती है और जनता अगर आपको प्रतिनिधि बनाती है तो हसुआ विधानसभा का क्या क्या विकास आप करेंगे? सबसे पहले तो भाई दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्भीक पत्रकारिता के लिए आपको बधाई और हिसुआ के प्रति जो जागृति है आपके अंदर उसके लिए भी बधाई आपको। 2025 में चुनाव है, 1 साल का समय है। हिसुआ विधानसभा को लेकर, हिसुआ विधानसभा के तमाम गांवों को लेकर हम लोग हर गांव का दौरा कर रहे हैं। करीबन 394 गांव हिसुआ विधानसभा के अंदर कुल 40 पंचायतों को मिलाकर आता है। समस्याएं कमोबेश एक ही हैं और समस्या ये है, मूल रूप से समस्या ये है कि हिसुआ विधानसभा के अंदर पिछले 45 वर्षों से विकास की लहर नहीं पहुंची है, विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, विकास के काम नहीं हुए हैं। आम आदमी को इग्नोर किया गया है। अच्छा ये बताइए अन्नू भैया जी कि यहाँ लगातार 3 बार विधायक आदित्य सिंह जी रहे, अभी वर्तमान में 3 बार विधायक अनिल सिंह रहे, अभी वर्तमान में कांग्रेस की आदित्य सिंह की पुत्रवधू नीतू देवी जी हैं, तो इनके प्रति में जनता की क्या सोच है? नहीं, इनके प्रति किसी व्यक्ति का नाम लेना मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत उचित बात है, इसकी जरूरत नहीं है। बात हम लोग जब करें तो समस्याओं की करें, व्यवस्था की करें। तो आप ये बता सकते हैं कि हसुआ विधानसभा में विकास का क्या क्या आईना आपके पास है, जो दर्पण है, आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जहां काम नहीं हुआ। सबसे पहले जो आम लोगों की पहुंच ही नहीं है अपने जनप्रतिनिधियों तक। मैं पिछले 45 वर्षों की बात कर रहा हूं, केवल 3 बार 4 बार 2 बार इस तरह के सवाल से कोई हल नहीं निकलने वाला है। एक लंबे समय से जो भी यहाँ का जनप्रतिनिधि रहा है, आम आदमी की पहुंच उस तक नहीं रही है। मेरा मानना यह है कि हिसुआ विधानसभा के जो युवा वर्ग है उसके अंदर काफी प्रतिभाएं हैं। वो चाहे खेल को लेकर आप प्रतिभा समझ लें, शिक्षा को लेकर समझ लें, साइंस के प्रति, यहाँ के टेक्नोलॉजी के प्रति यहाँ के जो युवा हैं वो बहुत जागरूक हैं, जानकार हैं। उनको एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, एक मंच देने की ज़रूरत है। और यहाँ के युवा केवल देश भर में नहीं, विश्व पटल पर अपना नाम और अपने हिसुआ विधानसभा का नाम
रोशन करने में समर्थवान है, उनको मंच नहीं मिला है 45 वर्ष। अच्छा, तो अभी विवेक ठाकुर जी जो अभी वंदे मातरम का उद्घाटन हुआ था, उसमें उन्होंने घोषणा किया है कि केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ यहाँ हम मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करने के लिए भारत सरकार से निवेदन करूंगा। इससे क्या नवादा लोकसभा के अंतर्गत में ही हिसुआ विधानसभा आता है, तो क्या इसका विकास होगा? आदरणीय विवेक ठाकुर जी के रूप में एक बहुत बढ़िया सांसद क्षेत्र को बहुत वर्षों के बाद मिला है, और निश्चित रूप से उनकी जो घोषणाएं हैं और उनका जो कार्यशैली जो उनकी है, इसके वजह से ये साफ दिख रहा है कि विकास होगा, और होगा नहीं, विकास की शुरुआत कर चुके हैं आदरणीय विवेक ठाकुर जी। इसी रास्ते पर यही कमी थी, जन समस्याओं से रूबरू नहीं होना, जनता के बीच नहीं जाना, जनता की आवाज नहीं सुनना, यही मूल समस्या थी नवादा जिले की और हिसुआ विधानसभा की। मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय विवेक ठाकुर, आदरणीय सांसद महोदय जिस काम को लेकर आगे बढ़े हैं, वो निश्चित तौर से आने वाले 2 वर्षों के अंदर नवादा लोकसभा का एक नया रूप यहाँ पर दिखेगा। अच्छा, तो ये आप बता सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, इसमें कितना विकास हुआ है? नहीं, यहाँ मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है, नीतीश जी के सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है कि जो विधायक हैं, विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी उस काम को करें। मतलब कहने का है कि नवादा लोकसभा में 6 विधानसभा है जी, जिसमें नवादा, हसुआ, रजौली, वारसलीगंज, बरबीघा, तो इसमें भिन्न भिन्न दलों के विधायक हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। बिहार में अभी डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार, जदयू और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से यहाँ सरकार बनी हुई है। तो इसमें सभी विधायकों का सहयोग जो कि विपक्ष में है, उनसे आप अपेक्षित सहयोग चाहते हैं? नहीं, देखिए, सहयोग तो केवल विधायक या जनप्रतिनिधि का सहयोग का कोई ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं का सहयोग चाहिए। सहयोग तो तमाम जनता का चाहिए होता है, और जनता की इच्छा भी चाहिए विकास को लेकर। मैं बाकी विधानसभाओं की बात आज इस आपके चर्चा में नहीं करना चाहूँगा। मैं हिसुआ विधानसभा का निवासी हूँ, मैं हिसुआ विधानसभा का मतदाता हूँ, और मेरा लक्ष्य है वो ये है कि हम अपने विधानसभा में विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, अपने विधानसभा को किस तरह के तरीके से आगे बढ़ाएं। मेरा लक्ष्य है हिसुआ विधानसभा को बिहार प्रदेश के 243 विधानसभाओं में सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाना। अच्छा, ये बताइए, आपके सटे खनमा है जहाँ बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू का जन्म स्थल है, वहाँ भी विकास हुई है या नहीं? वहाँ का भी विकास तो देखने को आ रहा है गिरिराज बाबू के टाइम में। देखिए, विकास का पैमाना अलग अलग होता है, विकास रोज बदलता है, विकास की सीढ़ियां रोज बदलती हैं। अगर आप केवल सड़क को विकास नहीं मान सकते हैं, पूर्ण विकास नहीं मान सकते हैं, आप केवल जल को पूर्ण विकास नहीं मान सकते हैं, आप केवल शिक्षा को पूर्ण विकास नहीं मान सकते हैं, आप केवल चिकित्सा को पूर्ण विकास नहीं मान सकते हैं। ये एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ कि हिसुआ विधानसभा में पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर जो विकास की लहर आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो विकास हुआ है, उस विकास से अगर तुलनात्मक ढंग से आप देखें तो हिसुआ 243 जो विधानसभा है बिहार के अंदर, उसमें सबसे अंतिम पायदान पर रहेगा। आप विकास किसको मानते हैं? तो हमारे एक मिनट, हमारे विधानसभा के मतदाता आज भी अपने विधायक से इस वजह से नाराज हो जाते हैं कि उनको चापाकल नहीं मिला। हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि आज भी केवल इस बात पर आश्वासन देकर वोट मांगते हैं कि इस बार आप हमको वोट दे दीजिए, अगले बार आपको हम चापाकल दे देंगे।
अगर आप 45 वर्षों के शासनकाल के बाद भी हमारे लोग एक चापाकल के लिए पैरवी कर रहे हैं और हमारा विधायक एक चापाकल के लिए आश्वासन देकर वोट ले रहा है, तो आप समझ जाइए मैं किस तरह की विकास की बात कर रहा हूँ और हिसुआ विधानसभा में किस तरह का विकास हुआ है। हम स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, हम अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, हम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, हम खेल विद्यालय तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। हमारे लोग 45 वर्षों के बाद भी हमारे लोग और हमारे जनप्रतिनिधि चापाकल तक ही निर्भर हैं। मैं इसको विकास नहीं मानता हूं। तो आपका विकास का मेरुदंड क्या है? निश्चित रूप से हमारे विधानसभा में खेल विद्यालय होना चाहिए, हमारे विधानसभा में युवाओं के लिए स्टेडियम होना चाहिए, हमारे विधानसभा में अच्छे अस्पताल होने चाहिए, हमारे विधानसभा में ये जो आप देखते हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र, जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र बने हुए हमारे विधानसभा में, एक भी स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर नहीं आता है, नर्स नहीं आती है, दवा नहीं मिलता है, कंपाउंडर नहीं होता है, खेतों की सिंचाई का हमारे यहाँ ये नहर बना हुआ है ना जी, आज तक पानी नहीं आया है। हर तीसरे साल इस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है इसकी सफाई के लिए, कौन देखेगा? क्या विधायक का काम केवल आपके यहाँ शादी में और आपके यहाँ श्राद्ध में जाकर पूरी बूंदिया खाना ही है, या हमारे विधायक को ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में जो विद्यालय चल रहा है वहाँ भी महीने में एक दफा जाना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ बच्चों की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ शिक्षकों की क्या स्थिति है, हमारे बच्चे समय से आ रहे हैं कि नहीं, हमारे शिक्षक समय से आ रहे हैं कि नहीं। हमारे विधायक को अस्पताल भी जाना चाहिए रात के 2 बजे, रात के 12 बजे। हमारे जो अस्पताल में जो सरकारी एम्बुलेंस है उसका ड्राइवर दारू पीकर सो तो नहीं रहा है। अरे भाई, तो बिहार में तो दारू बंद है, तो फिर आप कह रहे हैं दारू पीकर कैसे सो रहा है? नहीं, दारू पीकर सोने का तो एक मुहावरे वाली बात है। बिहार में दारू बंद है कि चालू है कि क्या स्थिति है, ये हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। ये कहावत वाली बात है। आप जाइए ना, देखिए आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, मैं सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, और आप आज डबल इंजन की बात कर रहे हैं साहब। डबल इंजन को काम करने के लिए मौका तो दीजिएगा, विकास तो उसके बाद डबल इंजन से खोजिएगा। आप केवल 2 दिन की बात मत करिए, आप 45 वर्षों की बात करिए। तो अगर आपको चुनाव में टिकट मिलता है जी, तो आप एनडीए के एजेंडा के अलावे भी नवाब हिसुआ विधानसभा का में आपका अलग एजेंडा भी विकास के लिए रहेगा? नहीं, अलग कुछ नहीं होता है। एक विधायक की जिम्मेदारी होती है कि जो अपने बड़े नेताओं तक, अपने सरकार के जो बड़े लोग हैं, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, उन तक अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने क्षेत्र की जरूरतों को वहाँ रखें। और इसके लिए जरूरी है कि उनको पता रहे, उनको मालूम रहे कि हमारे क्षेत्र को चाहिए क्या। हमारे बच्चे को छोटे बच्चे को घर में होता है ना जी, कब दूध चाहिए, कब पानी चाहिए, कब भोजन चाहिए, ये माँ बताती है, माँ जानती है, बाप जानता है, बड़ा भाई जानता है, दादा जानता है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि तो यही नहीं जानते हैं या जानना नहीं चाहते हैं कि विकास का मतलब क्या है। विकास का मतलब हमारे जनप्रतिनिधियों को चापाकल है, इसके आगे उनकी जानकारी नहीं है। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, उसके बारे में जनता को बताना, ये भी जनप्रतिनिधियों का काम होता है। योजनाएं पूरे देश में चल रही हैं, पूरे देश के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हमारे हिसुआ के लोगों को पता ही नहीं है कि योजनाओं का मतलब क्या है, कौन सी योजना है, कहाँ से लाभ मिलेगा, कहाँ से चिकित्सीय लाभ मिलेगा, किस योजना से शिक्षा का लाभ मिलेगा, किसी। बहुत बहुत आभार यहाँ की जनता की आवाज़ को उठाने के लिए। नमस्कार।